फ्रेंड्स, यदि आप एक मित्सुबिशी ड्राइव के जरिए 3 फेज मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड रन करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से वायरिंग करना होगी। मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड रन करने के लिए आपको पैरामीटर किस तरह से सेट करना होगा। यदि आप चाहते हैं जितने टाइम के लिए आपने पुश बटन को प्रेस किया है सिर्फ उतने ही टाइम के लिए आपकी मोटर रन करे, तो इसके लिए आपको कनेक्शन किस तरह से करना होगा। यदि आप चाहते हैं आपने एक बार पुश बटन प्रेस किया तो आपकी मोटर ने कंटिन्यू फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में आप रन करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में मोटर ने रन करना चाहिए, तो इसके लिए किस तरह से वायरिंग की जाएगी। यदि आप मोटर को सिलेक्टर स्विच लगाकर रिवर्स एंड फॉरवर्ड रन करना चाहते तो उस कंडीशन में किस तरह से कनेक्शन होगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मित्सुबिशी D700 ड्राइव के सभी टर्मिनल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास मित्सुबिशी ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल से आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर 5, 2 एंड 10 नंबर के जो टर्मिनल्स आपको दिए गए हैं ये आपको पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन के लिए दिए गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, जो इसमें 5 नंबर पॉइंट होता है वो 0 वोल्ट या ग्राउंड होता है। जो पोटेंशियोमीटर में आपको 0 वोल्ट देना होता है वह यहाँ से 5 नंबर पॉइंट से देना होता है। 10 नंबर पॉइंट से आपको +10 वोल्ट सप्लाई मिलती है। और जो 2 नंबर पॉइंट होता है, जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होता है, एनालॉग इनपुट जो कि आपको ड्राइव में देना होता है, तो उसे आपको 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा RL जो पॉइंट होता है वो इसकी लो स्पीड के लिए टर्मिनल दिया गया है। RM जो होता है वो मीडियम स्पीड के लिए दिया गया है। RH जो दिया गया है ये हाई स्पीड के लिए दिया गया है। यदि आप मोटर को लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड में रन करना चाहते हैं तो इन डिजिटल इनपुट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो SD टर्मिनल दिया गया है, SD टर्मिनल जो होता है ये यहाँ से आपको 0 वोल्ट सप्लाई मिलती है। यदि आप सिंक मोड में कनेक्शन करते हैं तो सिंक मोड कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिंक और सोर्स आपको ड्राइव पे दिया गया है। यहाँ पर आप सिंक को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने सिंक को सिलेक्ट किया है तो आपको जो कंट्रोल वायरिंग करना होगी वो 0 वोल्ट के सहारे, दैट मीन्स SD से करना होगी। यदि आपने यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो PC टर्मिनल आपको दिया गया है, PC से आपको 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है। आज के वीडियो में हम जो कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं वो सोर्स मोड में कर रहे हैं। सोर्स मोड में कनेक्शन करने के लिए हमें PC से कंट्रोल वायरिंग को लेना होगी, इससे आप ध्यान से वॉच कीजिए। STF जो टर्मिनल होता है वो फॉरवर्ड रोटेशन के लिए आपको दिया गया है। STR ये आपको रिवर्स स्टार्ट के लिए आपको टर्मिनल दिया गया है। चलिए किस तरह से वायरिंग होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। और नॉर्मली अभी हम इंचिंग सर्किट बना रहे हैं। यदि आप मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना चाहते हैं, जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर किस तरह से रन होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास जो प्लस सप्लाई है वो पोटेंशियोमीटर से 10 नंबर में आएगी। पोटेंशियोमीटर में आप पहले टर्मिनल चेक कर लीजिए, पोटेंशियोमीटर का आउटपुट कौन सा है, कहां पर इनपुट कनेक्ट करना है। यह जो पोटेंशियोमीटर है यहाँ पर हमें इनपुट पावर सप्लाई का 10 वोल्ट कनेक्ट करना है। 5 नंबर से ड्राइव से हमें न्यूट्रल मिलेगा, इसे हमें सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट हमें इस टर्मिनल से मिलेगा, तो यहां से इसे ले जाकर हमें ड्राइव में 2 नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट रहेगा वो 2 नंबर पॉइंट में जाएगा। तो हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हो चुका है। अभी हम जो वायरिंग कर रहे हैं वो सोर्स मोड में कर रहे हैं। सोर्स मोड में कनेक्शन करने के लिए हमें +24 वोल्ट से कंट्रोल वायरिंग करना होगी। तो यहां से देखिए PC, जहां से हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, PC से एक वायर लेना है, इसे स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। यहां से ले जाकर इसे स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा इसे ले जाकर आपको STF में कनेक्ट कर देना है। STF, यदि आप मोटर को फॉरवर्ड रन करना चाहते हैं तो STF में रन कर दीजिए। यदि आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो जो पुश बटन का आउटपुट रहेगा इसे आपको सेम कनेक्शन करना है, बस इसे STR में यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो सिंपल सा हमारा ये इंचिंग सर्किट बन चुका है। जितने टाइम के लिए पुश बटन को प्रेस किया जाएगा
सिर्फ उतने ही टाइम के लिए हमारी मोटर रन करेगी। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं होल्डिंग सर्किट बनाना, दैट मीन्स आपके जब एक बार पुश बटन को प्रेस किया जाए तो सिंगल टाइम पुश बटन को प्रेस करने से आपकी मोटर ने कंटिन्यू रन करना चाहिए। जब तक आप यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को प्रेस नहीं कर रहे तब तक मोटर ने रन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक ग्लास रिले कनेक्ट करना होगा। हम 8 पिन ग्लास रिले कनेक्ट कर रहे हैं। यह ग्लास रिले का 2 और 7 नंबर पॉइंट है। यहां पर हमें रिले को ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देना होगी। जो रिले का ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हमें 24 वोल्ट डीसी का ग्लास रिले लेना है। चलिए 2 में हमें क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव सप्लाई दे देना है। तो एस डी, देखिए जो एस डी है यहां से हमें 0 वोल्ट मिलेगा। तो एस डी का एक वायर लेकर हमें 2 में कनेक्ट कर देना है। अब जो पीसी है, पीसी से एक वायर मिलेगा, इसे स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। एनो एलिमेंट को जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, रिले यहां से ऑपरेट होगा। देखिए जैसे पुश बटन को प्रेस किया, रिले ऑपरेट हुआ है। रिले में हमें होल्डिंग सर्किट बनाना है। तो होल्डिंग सर्किट के लिए देखिए यहीं से कॉइल से ही एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे जो आपके पास कॉमन पॉइंट दिया गया है, देखिए जो 8 नंबर पॉइंट है ये इसका कॉमन पॉइंट है। 8 के साथ 6 नंबर पॉइंट A9 होता है। देखिए हमें क्या करना है, यहां से होल्डिंग सर्किट क्या होगा, जैसे पुश बटन को प्रेस किया यहां पर कॉमन पॉइंट में सप्लाई आ जाएगी। यहां से देखिए हमें होल्डिंग सप्लाई लेना है, या तो आप एनसी का आउटपुट से ले लीजिए या एनो के इनपुट से ले लीजिए। यह होल्डिंग सप्लाई को हमें रिले के एनो पॉइंट में कनेक्ट करना है। आप रिले में पहले चेक कर लीजिए कॉमन कौन सा है, एनसी क्या है और एनो क्या है। ऐसे ही रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनो में आएगी और रिले के ऑपरेट होने से ये एनो एनसी बनेगा, जिससे हमारा रिले यहां पर होल्ड हो जाएगा। अभी जस्ट हमने रिले को होल्ड किया, अभी हमें ड्राइव को स्टार्ट करना है। तो यहीं से एक कनेक्टर आपको लेना है। रिले में जो अदर कॉमन पॉइंट है, देखिए ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट के साथ यह एनो पॉइंट है। जब रिले ऑपरेट होगा तो यह एनो एनसी बनेगा। यहां से एक कनेक्टर लेना है, एनो से एक कनेक्टर लेना है और इसे ले जाकर यदि आप ड्राइव को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना चाहते हैं तो STF में कनेक्ट कर दीजिए। यदि आप ड्राइव को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना चाहते हैं तो इसे STR में कनेक्ट कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइव को आपको किस डायरेक्शन में मोटर को रन करना है। तो यह तो आपका हुआ होल्डिंग सर्किट। जस्ट एक बार आप पुश बटन को प्रेस कर देगा, आपकी मोटर यदि आपने STF में कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। यदि STR में कनेक्शन किया है तो आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। तो इस तरह का कनेक्शन करने से आप मोटर को या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं या फिर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्टर स्विच लगाया जाए, एक सिलेक्टर स्विच से आप मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर सकते हैं और सेकंड सिलेक्टर स्विच से मोटर को आप रिवर्स डायरेक्शन में रन कर सकते हैं। यदि आपको फॉरवर्ड और रिवर्स एक साथ रन करना है, दैट मीन्स जब आपको फॉरवर्ड रन करना हो तो सिलेक्टर स्विच को ऑपरेट कीजिए, जब रिवर्स रन करना है तो पहले सिलेक्टर स्विच को स्टॉप कर दीजिए। जैसे सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे आपकी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। तो इसके लिए कनेक्शन किस तरह से होगा, काफी सिंपल कनेक्शन है। पीसी से हमें एक वायर लेना है, इसे फॉरवर्ड जो आपका सिलेक्टर स्विच है, फॉरवर्ड सिलेक्टर स्विच में हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट करना है। ठीक है, एनो एलिमेंट को जैसे ही सिलेक्टर स्विच ऑपरेट होगा तो ये एनसी बनेगा, यहां से सप्लाई जाएगी STF में। चलिए STF में आ जाएगी तो हमारी जो मोटर इस सिलेक्टर स्विच के जरिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। अब हमें रिवर्स सिलेक्टर का कनेक्शन करना है, तो इस सिलेक्टर का जो इनपुट है, इनपुट से ही हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे रिवर्स सिलेक्टर में कनेक्ट कर देना है। अब जब इस सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो ये एनो एनसी बनेगा और इसे ले जाकर हमें STR में कनेक्ट कर देना है। जब इस सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी, जब इस सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। अब बात यह आती है कि हमें पैरामीटर क्या सेट करना होगा। चलिए पैरामीटर के बारे में भी हम जान लेते हैं। अब यदि पैरामीटर की बात की जाए तो जो 79 नंबर का पैरामीटर होता है वह ऑपरेशन मोड सिलेक्शन पैरामीटर होता है। यदि आप 79 पैरामीटर में 1 सेट करते हैं तो आप मोटर को स्टार्ट ड्राइव के ऊपर जो रन बटन दिया जाता है, जब रन बटन को प्रेस किया जाएगा तो आपकी मोटर स्टार्ट होगी और जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जाएगी, जो ड्राइव के ऊपर आपको पोर्ट दिया गया है उस पोर्ट के जरिए आप फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि 79 पैरामीटर में आप 2 सेट करते हैं तो आप मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप एक्सटर्नल पुश बटन के जरिए कर सकते हैं, जिस तरह से हमने कनेक्शन किया था।
तो आप 2 नंबर पैरामीटर सेट करके पुश बटन के जरिए मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। और यहां पर आपको जो स्पीड कंट्रोल करना है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको एक पोटेंशियोमीटर लगाना होगा। 79 पैरामीटर में आपको 2 सेट करना होगा, जिस तरह से हमने कनेक्शन किया है। यदि 79 पैरामीटर में आप 3 सेट करते हैं तो आप पुश बटन के जरिए मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड तो रोटेट कर ही सकते हैं। यदि आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है तो फिर ड्राइव में जो आपको पोर्ट दिया गया है उसी पोर्ट से कंट्रोल करना होगी। यदि आप 79 पैरामीटर में 4 सेट करते हैं तो आप मोटर को स्टार्ट स्टॉप रन बटन के जरिए कर सकते हैं और पोटेंशियोमीटर के जरिए आपकी मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी। हमने जिस तरह से कनेक्शन किया था उसके लिए आपको 79 पैरामीटर में 2 सेट करना होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। मित्सुबिशी ड्राइव में आपको मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने के लिए किस तरह से कनेक्शन करना होगा, पैरामीटर क्या सेट करना होगा। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।